नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देख लो जरा। आज से हम लोग ऐसे राइटिंग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये आज पहला लेक्चर है। इसके बाद इस सीरीज में काफी सारे लेक्चर आते रहेंगे। आपको पता है कि ऐसे एक ऐसा चीज है जो आपको काफी सारे एग्जाम में काम आएगा। आपको ऐसे लिखने आना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप ऐसे लिखने के हिसाब से ही सिर्फ ऐसे को तैयार करें। अगर आपके पास कंटेंट है, अगर आपको लिखने आता है, तो इस चीज को आप किसी इंटरव्यू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे बहुत बेसिक से कि ऐसे को लिखा कैसे जाता है। इस सीरीज में मैं कोई स्पून फीडिंग वाला काम नहीं करूंगा कि आपको एक एक करके सारा ऐसे रटवाता जाऊं। ये कोई स्कूल या कॉलेज नहीं है, ये कंपटीशन है। आप जितना अलग हट के लिखेंगे आपका मार्क्स उतना ही ज्यादा आने का चांस है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको ऐसे लिखवा दूं। मान लीजिए 1000 लोगों ने इस वीडियो को देखा तो वो 1000 लोग उसी ऐसे को एकदम एज इट इज छाप दिए। वैसे में क्या होगा, एवरेज मार्किंग हो जाएगी। उसमें से कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा अगर खुद से अगर कुछ एक्स्ट्रा लिखेगा तो उसमें उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा। तो ऐसे का मतलब ही यही है कि वो आपका उसमें खुद का कुछ क्रिएटिविटी होना चाहिए। हम आपको ये बता सकते हैं कि लिखना कैसे है। हम आपको ऐसे लिखवा नहीं सकते हैं, और ये सही चीज होगा भी नहीं कि हम आपको लाइंस आपको ऐसे बताते जाएं कि पहले ये लाइन लिखिएगा फिर ये लाइन लिखिएगा, क्योंकि स्कूल नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा इस सीरीज में। आप मेरे साथ बने रहें। इस सीरीज के खत्म होने के बाद आप पाएंगे कि आप एक ऐसे को बहुत अच्छे से लिख पा रहे हैं। इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले दो वीडियो जो है वो पहले से चैनल पर डाले हुए हैं। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो देख ले, उसके बाद इसे देखें, तब ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए बिना और समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। यह है लेक्चर नंबर 1। देखिए, हम सबको पता है कि ऐसे कैसे लिखना होता है। ये हर जगह अब कॉमन हो चुका है कि आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है, फिर बॉडी लिखना होता है, फिर कंक्लूजन लिखना होता है। ये इसका एक फ्लो होता है। इंट्रोडक्शन से बॉडी होगा, बॉडी से फिर कंक्लूजन पे जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है कि हम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। हमारे पास कोई पॉइंट है अगर, तो उसको बॉडी में लिखना है कि इंट्रोडक्शन में लिखना है, कंक्लूजन में लिखना है, कैसे लिखना है ये समझ में नहीं आ पाता है। मैं क्या करूंगा इस सीरीज में, धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि आपको कंटेंट कैसे उठाना है। अगर आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज पढ़ रहे हैं, कहीं से कोई करंट अफेयर्स का न्यूज है, कोई हिस्ट्री का पार्ट है, कोई कहानी है, कोई मोटिवेशनल स्पीच है, आपको कहाँ कैसे रखना है एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में, जिससे कि आपका ऐसे बहुत अच्छा दिखे, वो मैं आपको बताऊंगा। आज हम लोग बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। आप लोगों ने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा, आपने रटा भी होगा कि 5 नंबर जो गोल है वो जेंडर इक्वालिटी पे है। पहला जो है नो पॉवर्टी का बात करता है, सेकंड जो है वो जीरो हंगर का बात करता है। लेकिन इस चीज को हमें कैसे इस्तेमाल करना है ऐसे में, अभी हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, कि अगर एमसीक्यू आएगा उसमें डायरेक्टली पूछा जाएगा तो हम लोग बता देंगे कि टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है कितने हैं, तो 17 है, 17 गोल्स हैं। ये हम डायरेक्ट वहां मार्क कर देंगे। जेंडर इक्वालिटी कितना नंबर पे आता है, तो 5 पे आता है। इस तरीके का क्वेश्चन आता है। अब इन चीजों को हम ऐसे में कैसे इस्तेमाल करेंगे चलिए बताता हूँ। जैसे नो पॉवर्टी और जीरो हंगर, ये जो है आपस में एक साथ है। अब मान लीजिए कि आपको कोई एक ऐसा ऐसे लिखना है जो पॉवर्टी पे है या पॉपुलेशन पे है। पॉपुलेशन के कारण आप वहां बताना चाह रहे हैं कि इससे पॉवर्टी आती है। अगर एक्स्ट्रा पॉपुलेशन होगा, मान लीजिए कि एक घर है, एक सिंपल सा एक घर है, पति पत्नी रहते हैं और इनके दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। जेंडर इक्वालिटी का बात करते हैं हम लोग, एक लड़का एक लड़की। तो इस केस में ये जो घर है, इसमें अगर एक इनकम आ रहा है तो इस इनकम में ये घर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि दो बच्चों की जगह 5-6 बच्चे रहे, तो ये क्या होगा ना कि ये जो सैलरी आ रही है ये लिमिटेड है। ये जो सैलरी है बहुत ज्यादा नहीं बढ़ सकती है। इस केस में क्या होगा कि ये जो ओवर पॉपुलेशन हो रहा है ये पॉवर्टी की तरफ मूव करेगा। तो इन चीजों को आपको रिलेट करना हो। आप अगर इस पे आप ऐसे लिख रहे हैं तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो नंबर 1 है वो कहता है कि नो पॉवर्टी होना चाहिए किसी भी कंट्री में। और नो पॉवर्टी कैसे अचीव होगा, तो जब हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। अब देखिए कैसे चीजें आपस में रिलेट हो रही हैं। प्लस अगर आपकी पॉवर्टी नहीं होगी तो हंगर भी नहीं होगा, लोग भूखे नहीं रहेंगे, लोग खाना खा पाएंगे। इस तरीके से आपको लिखना हो। अब इन चीजों को आप कहाँ लिख सकते हैं, देखिए ज्यादा अच्छा तो ये हो सकता है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है पहले से, तो आप इन चीजों को कंक्लूजन में लिखिए। सारा चीज आप लिख दीजिए। कंक्लूजन में क्या हमें बोला जाता है, देखिए थोड़ा सा बैक कर रहा हूँ। कंक्लूजन में क्या बोला जाता है, आप कहीं भी किसी का भी सुने होंगे तो बोला जाता है कि जो आप इंट्रोडक्शन और बॉडी में लिख चुके हैं आपको वो कंक्लूजन में नहीं लिखना है। कंक्लूजन में आपको हमेशा कुछ एक अलग पॉइंट देना होता है। तो अगर मान लीजिए इंट्रोडक्शन और बॉडी में आपको पॉइंट जो है पहले से अच्छा है, तो आप क्या कीजिए कि ये जो गोल नंबर 1 और गोल नंबर 2 है, आप इसको डायरेक्टली ये कहिए कि गोल नंबर 1 जो है एसडीजी गोल 1 एंड एसडीजी गोल 2, ये जो है आपस में कोरिलेट करती है और ये दोनों बात करती है नो पॉवर्टी एंड जीरो हंगर के बारे में। अब मान लीजिए कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई टॉपिक है, उसमें आप इसको कोट कर सकते हैं कि हमारा एसडीजी थर्ड जो है वो ये कहता है कि गुड हेल्थ होना चाहिए और वेल बीइंग होना चाहिए सारे लोग का। क्वालिटी एजुकेशन, अगर एजुकेशन का बात है तो आप उसमें एजुकेशन का ये पॉइंट उठा सकते हैं, गोल नंबर 4। 5 जेंडर इक्वालिटी, इसको तो आप याद रख लीजिए। 5 आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आपका एक हाथ ये है एक हाथ ये है, दोनों में 5-5 फिंगर होते हैं।
मेरी ड्राइंग अभी इतनी अच्छी नहीं है, आप इसे एडजस्ट कर लीजिए। ये फिंगर है तो इक्वालिटी, जैसे 5 फिंगर इधर 5 फिंगर इधर, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि दोनों साइड से इक्वालिटी है, दोनों हाथ में आपकी इक्वालिटी है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अगर ऐसा कोई टॉपिक आ रहा है, जैसे अगर ओवर पॉपुलेशन का अगर टॉपिक है, तो उसमें आप ये भी बता सकते हैं कि इससे आपका गोल नंबर 6 जो है वो अचीव नहीं हो पाएगा। आप सबको क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। अभी जैसे स्वच्छ भारत अभियान आएगा तो आप उसमें इस चीज को रिलेट कर सकते हैं, सैनिटेशन, स्वच्छ भारत अभियान, इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि जो हमारा गोल नंबर 6 है, जो हमें अचीव करना है 2030 तक, वो इसके कारण अगर हमारा पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा तो नहीं अचीव कर पाएंगे। तो देखिए किस तरीके से पॉइंट्स आपस में इंटर रिलेट हो रहे हैं। देखिए पढ़ते तो हम लोग बहुत कुछ है, हम लोग क्या होता है इधर से कंटेंट पढ़ लेते उधर से कंटेंट पढ़ लेते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं होता कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका सही इस्तेमाल कहाँ से कर सकते हैं। एक समझदार इंसान और एक बेवकूफ इंसान में क्या अंतर है? दोनों जानता बहुत है। समझदार को ये पता है कि हम जो जान रहे हैं उसका इस्तेमाल कहाँ करना है, बेवकूफ को ये नहीं पता है कि मेरे पास जो चीज है उसका इस्तेमाल कहाँ करना है। तो आप समझदार बनिए। अभी आप क्या कीजिएगा कि ये सारा गोल आप याद कर लीजिएगा और मैं आपको जिस ऑर्डर में बता रहा हूँ उसी ऑर्डर में आप इसे यूज कीजिएगा अपने एसे में। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे गोल नंबर 7 है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अब मान लीजिए कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ कुछ बात हो रही है या सोलर पावर पे बात हो रही है, तो वहां आप इस गोल को मेंशन कर सकते हैं। हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 है वो इस चीज को कहता है कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होनी चाहिए किसी भी कंट्री में। नेक्स्ट हम देखते हैं गोल नंबर 8, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारा जो ग्रोथ है वो डिसेंट होना चाहिए और हमारे साथ में वर्क जो है, वर्क इन्वायरमेंट जो है हमारा, वो अच्छा होना चाहिए। अगर वर्क पे अगर कोई ऐसा ऐसे आ रहा है तो आप इस गोल को मेंशन कर सकते हैं। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर एआई पे है, जैसे इनोवेशन जो वर्ड आ गया, इनोवेशन वर्ड को आप एआई के साथ रिलेट कर सकते हैं। इंडस्ट्री को आप कैसे रिलेट करेंगे कि जैसे जो आपका वर्क फोर्स है उसके साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 8 और 9 जो है आपस में कोरिलेटेड है। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, अब जैसे जो 5th नंबर हम लोग पॉइंट में पढ़े थे कि जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, उसी तरीके से रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। अब देखिए इनइक्वालिटीज बहुत टर्म में ये हो गया, तो सिंपल सिर्फ एक ये टर्म में नहीं है कि जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी का मतलब है कि कुछ भी हो सकता है, रिसोर्सेस में हो सकता है, वेल्थ में हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। जो भी इनइक्वालिटीज हैं दो ग्रुप के बीच में या दो इंसान के बीच में, उसको रिड्यूस करने का हमारा ये एम होना चाहिए। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, तो अगर मान लीजिए कि स्मार्ट सिटी, जैसे स्मार्ट सिटी पे अगर कोई ऐसे आ रहा है तो आप उसमें बता सकते हैं कि जो गोल नंबर 11 है वो इससे डायरेक्टली डील करता है। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, आपका जो कंजम्पशन है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और आपका जो प्रोडक्शन है वो भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और बहुत ज्यादा कंज्यूम कर ले रहे हैं। अगर ये जो बैलेंस है, अगर ये बैलेंस नहीं रहेगा तो इससे दिक्कत होगी। ये गोल नंबर 12 मैं आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप गोल नंबर 12 मुझे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए कि गोल नंबर 12 को आप किस टाइप के एसे में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गोल नंबर 13, 14 एंड 15। ये आप डायरेक्टली इन्वायरमेंट के किसी भी एसे में डाल सकते हैं। हमारा जो गोल नंबर 13 है वो क्लाइमेट एक्शन पे बात करता है। गोल नंबर 14 जो है वो लाइफ बिलो वाटर पे बात करता है, मतलब कि जो मरीन और एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए। गोल नंबर 15 जो है लाइफ ऑन लैंड का बात करता है कि जो भी जमीन के ऊपर जो भी चीज है, जो जीवित लोग हैं, पेड़ पौधे हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो जानवर हो, जो भी जमीन के ऊपर है उनका बात करता है। अब जैसे कि जुडिशरी का बात आएगा तो आप ये, या इंटरनेशनल फोरम का अगर बात आ रहा है तो आप ये बात कर सकते हैं गोल नंबर 16, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। पीस जस्टिस को आप दूसरे, जैसे अगर टेररिज्म पे है या नक्सलवाद पे है तो आप उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गोल नंबर 17 जो है हमारा पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। अगर कहीं भी कुछ इंटरनेशनल फोरम का बात हो रहा है, अगर आप इंटरनेशनली किसी अपने हिस्से को रिलेट करना चाह रहे हैं तो आप ये बता सकते हैं कि हमारा जो गोल नंबर 17 है वो ये डील करता है कि पार्टनरशिप होना चाहिए इन सभी गोल्स के लिए। ऐसा नहीं है कि आप अकेले डेवलप कीजिए, हम डेवलप नहीं करेंगे। अगर कहीं भी, अगर पूरे अर्थ में कहीं भी एक जगह पॉवर्टी है तो वो पॉवर्टी या वो प्रॉब्लम पूरे देश के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। अब हम लोग समझते हैं कि ऐसे पेपर जो होता है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जो होता है और ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो होता है, इन दोनों में अंतर क्या है। जो भी एमसीक्यू टाइप एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड, उसमें क्या होता है, या तो आपका नेगेटिव में मार्क्स आएगा, या तो जीरो आएगा, या तो पॉजिटिव में मार्क्स आएगा। मैक्सिमम जो रेंज है वो यही हो सकता है। एमसीक्यू आपके सामने कोई एक सवाल आया, जैसे एक नॉर्मल सा मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे कब ऑब्जर्व करता है, तो आपको पता होगा कि 15 अगस्त। ये अगर आपको पता है बहुत अच्छा बात है, नहीं पता है आपका मार्क्स कटेगा अगर आप गलत आंसर टिक करते हैं तो। अगर आप नहीं टिक करते तो जीरो आएगा। इसमें आप कुछ अलग से बता नहीं सकते। लेकिन डिस्क्रिप्टिव के केस में ऐसा नहीं होता है। मैं लास्ट अपने वीडियो में बताया था कि डिस्क्रिप्टिव के केस में क्या है। आप इसको ऐसे समझिए कि आपके पास एक पेज है और इस पेज में आपको मैं बोल दिया कि आप कुछ एक ड्राइंग बनाइए। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसा ड्राइंग बनाते हैं। इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको दो पहाड़ बनाने हैं, एक झोपड़ी बनाना है, एक नदी निकालना है और एक पेड़ बना देना है। ये फिक्स नहीं है। आप एक की जगह 5 पेड़ बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका ड्राइंग अच्छा होना चाहिए और ड्राइंग थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए। ये नहीं कि आप नदी है और नदी के बीच में आप झोपड़ी बना रहे हैं।
ये सेंसिबल नहीं है, मतलब आप जो कंटेंट है उसको जो आप अपने एसे में डाल रहे हैं वो सही नहीं है। तो एक लॉजिकल चीज आपको डालना है। तो इसमें क्या आपके पास एक फ्रीडम है, लेकिन ये फ्रीडम जो है ना, अगर बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल जाता है तो ये भी दिक्कत है। ये फ्रीडम आपको पता नहीं चल पाएगा कि फ्रीडम का करना क्या है। तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का खेल क्या है कि ये आपके ऊपर है। आपके ऊपर है कि आप क्या ड्रॉ करते हैं, आप क्या लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव में या तो आपको क्वेश्चन आता होगा या नहीं आता होगा, और या तो आप गेस ले लेंगे। नहीं आता है तो गेस ले लेंगे, मतलब एक्जैक्टली बात तो ये है ना कि या तो आपको आ रहा है या तो नहीं आ रहा है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव के केस में ऐसा नहीं है। अगर आपको नहीं भी आ रहा है, आप एक ईडीएम सुने होंगे, बीटिंग अराउंड द बुश। आप अगर ये भी काम कर रहे हैं ना, तो मान लीजिए कि अगर 10 नंबर का ऐसे है तो ये एक रेंज 2 नंबर से लेके 8 नंबर के बीच। अगर आप बहुत खराब लिखेंगे तब भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा कि चलो इतना लिखा है, इसको 2 नंबर दे देते हैं। बहुत अच्छा भी लिखेंगे तो 8 नंबर मिल जाएगा। बहुत रेयर केस हो सकता है कि आपका एकदम फ्रीक्वेंसी मैच कर गया अगर एग्जामिनर के साथ, तो 9 नंबर मिल जाएगा। 10 नहीं मिलता है जनरली, स्कूल नहीं है कि 10 में 10 मिल जाएगा। बच्चा नहीं फुसलाना है यहाँ। तो ये है अंतर। अब आपको समझना होगा क्यों हम इतना स्ट्रेस दे रहे हैं कि आपको अपना सोच बढ़ाना होगा। सोच कैसे बढ़ाना होगा? अभी थोड़ी देर पहले जैसे हम क्या बता रहे थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते, तो उसी तरीके से आपको और खुद सोचना होगा आपको और क्या करना चाहिए। तो इसी तरीके से और भी मैं सेशन लेके आऊंगा आगे, और भी लेक्चर्स आएंगे। आपको जैसे कि पता है कि मैं जॉब में हूँ, तो मुझे जो भी फ्री टाइम मिलता है उसमें वीडियो बनाता हूँ। वीडियो थोड़ा स्लो जाता है, लेकिन विश्वास मानिए कि जो भी वीडियो आपके सामने आएगा वो काफी अच्छा रिसर्च्ड होगा, काफी अच्छे से वेल प्रेजेंटेड होगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप बस इसको फॉलो कीजिए। मैं आपको वादा करता हूँ कि इन सब लेक्चर्स खत्म होने के बाद आप खुद को किसी अच्छे पोजीशन पे पाएंगे, और आपको एक अच्छा ऐसे लिखने जरूर से आएगा। ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अभी तक करीब 1150 लोगों ने इसे सब्सक्राइब किया है। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस पे मैं रेगुलर अपडेट डालते रहता हूँ क्या होने वाला है आगे, और हर एक मेरे मैसेज के नीचे लीव ए कमेंट का ऑप्शन खुला हुआ है। जैसे देखिए यहाँ 44 लोगों ने कमेंट किया है। तो ये आपस में बात करते हैं। आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, और उसके बाद आपका कोई भी डाउट है तो इस चैनल में रखिए। आपके डाउट को जल्द से जल्द एड्रेस किया जाएगा। अगर मैं एड्रेस नहीं करता हूँ, अगर मैं ऑफिस में हूँ तो उस समय मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं रिप्लाई करता हूँ, और अगर मैं रिप्लाई नहीं करूंगा तो कोई ना कोई दूसरे जो कैंडिडेट हैं वो आपको रिप्लाई कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जो एग्जाम की तैयारी में है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले जिसका नाम है देख लो जरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।